मार्केट में मीडिया थी, इलेक्शन कमीशन था, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स थे, आपके पास क्या क्या नहीं था, फिर भी आप अगर 240 पे आ गए तो आप समझिए जनता की बड़ी आपके मुंह पे थप्पड़ है। आपको सोरस ने कि मैंने $1 बिलियन खर्च करने हैं मोदी जी की सरकार को गिराने के लिए। कोई पाकिस्तान का पूर्व मंत्री एग्जैक्ट वही भाषा बोल रहा था कि भाजपा हारनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे बस। आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें सुधांशु चतुर्वेदी ने प्रियंका चतुर्वेदी की अच्छे से क्लास लगाई है। साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो बोल रही थी कि मोदी जी बोल रहे थे कि 400 पार, लेकिन क्या हुआ, जनता ने आपकी हकीकत दिखा दी, आपकी हकीकत जनता ने बयां कर दी। इस पे सुधांशु चतुर्वेदी को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं। साथ ही वो बोलती हैं 400 पार का आप नारा दे रहे थे, लेकिन आप कहां पर आगे रहे ये आपको देखना है। आपकी सरकार जो है वो दो नाव पर चलने वाली है, ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। तो उस पर सुधांशु जी कहते हैं कौन टिकता है ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन आगे इस वीडियो में क्या होता है चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये डिबेट वीडियो। अब विपक्षी दल संख्या बल में इस बार बहुत मजबूती के साथ कदमताल करने वाला है। ऐसे में क्या है सरकार की तैयारी? देखिए, सड़क पे बात करने और संसद में बात करने में नियम, मर्यादा और व्यवस्था तीनों का ही अंतर है। यदि विपक्षी दल पिछली लोकसभा के समय में जिस प्रकार के अवांछित और अशोभनीय दृश्य देखने को मिले, उस परंपरा को छोड़कर एक स्वस्थ बहस की परंपरा में आगे आए तो उचित होगा। संख्या बल के साथ आइए, परंतु बवाल के साथ मत आइए। क्या है कि कई बार विषय रखने को नहीं होता तो बवाल करने में उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली लोकसभा में एक पूरा सत्र इस विषय पे चला गया कि किसान कानून वापस लेने चाहिए। जब हम लोगों ने कहा कि चर्चा करिए, उनका न कोई चर्चा नहीं होगी, सीधे वापस लीजिए। जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी वापस ले लिए, तो संसद में इसलिए बवाल हुआ कि चर्चा क्यों नहीं की गई, बगैर चर्चा किए वापस क्यों ले लिया गया। ये जाके कोई रिकॉर्ड पे चेक कर सकता है। यह दर्शाता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था हंगामा होना चाहिए। पर अब मैं कहना चाहूंगा, बीत गई सो बात गई, अब छोड़िए। अगर आपको लगता है कि जनता ने आपको अधिक संख्या दी है तो अधिक दायित्व भी दिया है, अधिक दायित्व दिया है तो उस दायित्व का जिम्मेदारी से निर्वाह करें। यह उचित रहेगा आपकी पार्टी के हित में भी और लोकतंत्र के हित में भी। ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी जी, उन्होंने कहा है कि संख्या बल दिया है तो सिर्फ बवाल ही बवाल पर केंद्रित नहीं हो पार्टियां, और आप लोगों की जिम्मेदारी अब कहीं ज्यादा बढ़ गई है। किस तरह की उम्मीद इस बार के संसद सत्र से? अगर इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती पहले 2 टर्म्स में, तो तीसरे टर्म में बहुमत से दूर नहीं होते। और ये पिछले सत्र की बात कर रहे हैं, बवाल की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने किसानों के ऊपर कानून के बारे में बात की कि हमने उसके ऊपर बवाल मचाया था। आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसान कानून लाते हैं और आप कहते हैं इस पर चर्चा हो, बगैर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से जाए हुए, बगैर ये बिल पहले लेजिस्लेटिव जो स्क्रूटनी है वो पास किए, आप कहते हैं हमें बवाल नहीं मचाना चाहिए। आज ये लोग अहंकार से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी अहंकारी बातों से। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगी कि जिस तरीके से अभी भी ये सवाल जवाब हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग वही फीलिंग से आ रहे हैं कि अगर हमने आवाज उठाई जनता की तो 150 से ज्यादा सांसद को हमने पहले भी सस्पेंड किया है, हम अभी भी सस्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके के माहौल ना बनाइए, क्योंकि अब भी आप भी किसी के समर्थन पे अपनी सरकार बना रहे हैं, आप अपने आप वो मेजोरिटी लेकर नहीं आए हैं। सुधांशु जी, बार बार विपक्षी दलों की ओर से आपको याद दिलाया जाएगा कि देखिए पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी नहीं आई है सदन में, और भी जो आरोप उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर लगाए हैं उस पर भी जवाब। देखिए, संख्या बल के ऊपर गजब का तर्क दिया जाता है विपक्ष के द्वारा। मतलब हमारे गठबंधन को बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो हमारे लिए तो सबक है। और थर्ड अटेम्प्ट में 100 का अंक नहीं छू पाए, उनके लिए बहुत गजब है। मतलब तीनों बार का मिला के कांग्रेस 52, 44 और 99 मिला के कुल इतनी सीटें नहीं है 240 जितनी हमारी आज तक है। और मैं पुनः कह रहा हूं, 1984 में जब इंदिरा जी की दुखद हत्या के साए में हुए चुनावों को छोड़ दें तो आज तक 40 साल में कांग्रेस को कभी 240 सीटें नहीं मिली। इसलिए संख्या बल का जो भ्रम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हकीकत में शिजरा आपका बिखरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि औपचारिक रूप से आपका गठबंधन सहयोगी छोड़ के चला गया। इधर हमारी तरफ सारे गठबंधन सहयोगी ने पूरे गरिमा मर्यादा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और हम आगे बढ़े हैं। तो ये अंतर दोनों को साफ दिखाई पड़ रहा है जनता को। प्रियंका जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बस एक सिंपल चीज कहूंगी। संख्या की बात हमने नहीं शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में आकर कहा था कि 370 भारतीय जनता पार्टी लाएगी,
400 पार एनडीए करेगी। तो इसलिए संख्या बल बार बार आपको जताना जरूरी है भाई साहब, इसलिए बोल रही हूं। और मैं चाहती हूं आप इसी अहंकार से रोज आकर टेलीविजन चैनल पे जनता को याद दिलाएं कि हमें बहुमत नहीं मिला है, हम तो फिर भी सरकार बनाए बैठे हैं। तो जैसे कि जनता जाने कि उनको और पुरजोर तरीके से आकर वोट करना पड़ेगा और आप जैसी अहंकारी सरकार को हटाना होगा। यही कहूंगी कि अगर जिम्मेदारी विपक्ष को मिली है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है। तीसरे टर्म में एटलीस्ट अपनी भूलों का सुधार करने की कोशिश करिए, प्रजातंत्र को प्रजातंत्र रखिए। और जो ये आप चुनाव भी जीते हैं, चुनाव सिर्फ आप और भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, आपके टूल किट में मीडिया थी, आपके टूल किट में इलेक्शन कमीशन था, आपके टूल किट में ईडी था, आपके टूल किट में आईटी था, आपके टूल किट में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स थे। आपके पास क्या क्या नहीं था, फिर भी आप अगर 240 पे आ गए तो आप समझिए जनता की ये बड़ी आपके मुंह पे थप्पड़ है। आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जिम्मेदारी से बर्ताव करिए, वरना आपका भी पैकअप करा देंगे। और सुधांशु जी विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि राह बड़ी मुश्किल रहने वाली है इस बार सरकार की सदन के अंदर। देखिए, प्रियंका जी ने टूल किट की बात कही तो मैं सिर्फ 3 फैक्ट रख देना चाहता हूं, बाकी देश की जनता खुद तय करे। यह भारत का इतिहास का पहला चुनाव था जब सीमा पार बैठे किसी धन कुबेर ने क्लियर कट कहा, जॉर्ज सोरस ने, कि मैंने $1 बिलियन खर्च करने हैं मोदी जी की सरकार को गिराने के लिए। कोई चुनाव हो तो बता दीजिएगा। यह भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब किसी अखबार में छपी बात की बात नहीं कर रहा हूं, किसी दुनिया के एक देश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, रशिया ने, कि भारत के चुनाव में बाहर से हस्तक्षेप किया जा रहा है। यह भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब भारत में चुनाव हो रहा था और कांग्रेस के नेता शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिख रहे थे, डेली स्टार में, मोदी हैज टू गो। यह भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब पाकिस्तान का पूर्व मंत्री एग्जैक्ट वही भाषा बोल रहा था कि भाजपा हारनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे। बस मैंने 4 फैक्ट रख दिए, अब जनता तय करेगी किसका टूल किट क्या था और किसका क्या प्रभाव था और किसको कहां से किस प्रकार की मदद, समर्थन और स्नेह प्राप्त हो रहा था। आपको आज की वीडियो देखा आपने, यहाँ पे सुधांशु चतुर्वेदी ने प्रियंका चतुर्वेदी की किस तरीके से क्लास लगाई, साथ ही उन्हें समझाने का प्रयास किया है। आपकी क्या राय है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक लिखना ना भूलें। जय हिंद।